Good morning, friends. This is Subham Kashyap. Firstly, I welcome to all of you on my YouTube channel Defense Alarm. Today, I am going to discuss on present continuous. Yesterday, I had discussed on simple present tense, the use of simple present tense, in which I mentioned so many rules and some examples already. आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे वो बात करने से पहले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक यूज़ है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट रनिंग कमेंट्री, और कुछ ऐसे भी वर्ब के मतलब चौथे रूप हैं, द मतलब कंटिन्यू एक्शन वाला वर्ब सब जो है, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे किसी मोमेंट पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो हम आगे की क्लास में जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊँगा। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू एक्शन यानी क्या कि द वर्ब इज एम आर प्लेइंग एन एक्शन विच इज कंटिन्यू, यानी द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी वर्तमान काल में अगर कोई काम कंटिन्यू जारी है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू एक्शन है और प्रेजेंट टाइम में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, आई एम कमिंग, ही इज प्लेइंग, सीता इज रीडिंग रामायण। या जहां पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब भी आ रहा है, तो आप लोग को लगता होगा कि क्या इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर भी इसका बहुत नॉर्मल है। सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद फिर वर्ब का चौथा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। आप निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो आप नॉट का यूज़ करके निगेटिव स्ट्रक्चर, और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे और फिर उसके बाद आप सेंटेंस नैरेट करेंगे और फिर आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ही अनिवार्य है। तो आप ऐसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी आपके माइंड में आ जाएगा। और अभी आप लोग लॉकडाउन में हैं, आपके पास अच्छा टाइम है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू हैव टू मेक एटलीस्ट 20 और 40 एग्जाम्पल्स related to present continuous, related to on the basis of the interrogative structure, on the basis of negative structure and on the basis of normal present continuous structure। आप ये काम कर सकते हैं घर पे, ठीक है। अभी हम जो कुछ बात करने जा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आज हम 3 रूल के बारे में बात करेंगे। तो आते हैं अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स पे। तो चलिए जरा आप लोग देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन कौन सा रूल है और क्या सब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे यहाँ बता रहा है द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या यूज है। पहला जो है रूल वो क्या कह रहा है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने से पहले, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग माने कहने पर ही कोई काम वर्तमान काल में जारी है, यानी कोई एक्शन कंटिन्यू है और वो वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टाइम में है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी, जैसे सी इज सिंगिंग नाउ, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है, वह गाना गा रही, अब वह गाना गा रही है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, एक्शन कंटिन्यू है, और जो एक्शन कंटिन्यू है वो कैसे कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है। और इस रूल के अकॉर्डिंगली ये जो 2 एग्जाम्पल है, इससे आप ये समझ रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी जब हम किसी एक्शन के बारे में जब हम बोलते हैं तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन, ये चीज वहां पे आ जाता है। उसके बाद से क्या है कि आप दूसरा रूल देखिए, फॉर ए टेम्पोररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहां पे क्या है कि जब हम कुछ कहते हैं कंटिन्यू किसी एक्शन के लिए, लेकिन वो टेम्पोररी एक्शन होता है, और वो मतलब टेम्पोररी एक्शन है लेकिन वो कंटिन्यू है और वो वर्तमान काल में ही कंटिन्यू है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम उस किसी के द्वारा कंटिन्यू नहीं है। जैसे आप एग्जांपल भी देखिए, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड एक नॉवेल है। आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, मैं डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा हूँ, बट क्या है कि एट दिस मोमेंट आई एम नॉट रीडिंग, मतलब उस मोमेंट पे वो नहीं कर रहा है, बट ये चीज मतलब एट द टाइम ऑफ मोमेंट ये एक्शन नहीं हो रहा है, बट ये कंटिन्यू है, और वो चीज वो जो करता है, जिसके द्वारा वर्क हो रहा है, जो सब्जेक्ट है, तो वो करेगा, ठीक है, मतलब होता है।
तो दूसरा आप कह सकते हैं फॉर एन एक्शन, ये जो तीसरा रूल है, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, मतलब ऐसा एक्शन जो पहले से अरेंज है और निकट भविष्य में वह काम कंटिन्यू होना है। जैसे ही इज गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टूडे, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ऐसे एक्शन को आप कर सकते हैं, कंटिन्यू ये एक्शन हो सकता है। तो इस तरह से फ्यूचर इवेंट के भी जो अरेंज है, पहले से वो एक्शन अरेंज है और वो वर्तमान काल में ही है, इसलिए ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो उसमें जो एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, you have to make at least 10 examples through book like as Warren Martin or some other books. You have to take you have to go through, I think, KP Thakur or RP Shinna or any kind of writers, but you must maintain such kind of examples, you must maintain your copy, and I request to all of you, these rules are very important for your incoming examinations if you have to command on these all rules. Otherwise, in next video I have to discuss on some miscellaneous factors related to present continuous tense, ठीक है। तो उसमें हम लोग कुछ present continuous पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मैं एक संदेश देना चाहूँगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो 3 नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि कोई स्पीकर के द्वारा जो एक्शन है वो वर्तमान काल में एकदम कंटिन्यू है, उस मोमेंट पे वो एक्शन हो रहा है। दूसरा, कोई टेम्पोररी एक्शन है जो एक्चुअली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है बट वो भी वर्तमान काल में जारी है। और तीसरा, कि ऐसे भी एक्शन है जो अरेंज है पहले से और वो फ्यूचर इवेंट के लिए ऑलरेडी मतलब निर्धारित है, अरेंज है, तो उसमें भी आपने एग्जाम्पल्स देखा। तो इन सब जो ये सब जो रूल है, इस पे आप आराम से कुछ आप अपना मेंटेन कीजिए, कॉपी में आप उसको लिखिए और फिर उस पे 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स बनाइए। एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज इफ यू हैव एनी क्यूरी और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू मस्ट write your problem in the comment box. I am capable to solve your problem at any time. Thank you so much. Stay safe and stay happy at your home. जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।